हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन धारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद डीए 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है और ये जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दरें लागू होगी। इसके साथ ही आपको बताएं तो ये महंगाई भत्ता जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया है, राज्य सरकार ने भी इस संबंध में अपने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी ऑर्डर जारी किए गए हैं। उनको भी महंगाई भत्ता पर पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, वो भी ऑर्डर दिखाएंगे। इसके साथ ही बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई है, जिसमें एनपीएस का जो मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, उस पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक मंशा जताई है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस का होगा रिव्यू, यानी एक प्रकार से एनपीएस के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी होगा और कमेटी पेंशन की समस्या का समाधान निकालेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संसद में इस संबंध में जानकारी दी, क्योंकि एनपीएस को लेकर काफ़ी मुद्दा गर्म है और काफ़ी सरकार जो है इस पर पहले भी कह चुकी है कि इसको बदला नहीं जाएगा, एनपीएस लागू रहेगा। लेकिन अब इस बार एक बड़ा अलग फैसला आया है कि इसमें वापस रिव्यू किया जाएगा और पेंशन को लेकर जो है भी कर्मचारियों की मांग है लंबे समय से। वैसे कई राज्यों ने और हमारे राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार के द्वारा भी ओपीएस लागू करने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि एनपीएस पर बड़ा फैसला जो लिया है केंद्र सरकार इस संबंध में अभी वो है कि एक कमेटी गठित करके इसको रिव्यू किया जाएगा और इसके बाद ही कोई जो भी है पेंशन की समस्या का समाधान निकलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रकार की जानकारी दी है। इसके साथ ही बात करें तो आरकेएसएमबी के टाइम टेबल को लेकर शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें का आकलन जो अब 3 होगा आरकेएसएमबी का उसका टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसमें 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की परीक्षाएं चलेगी, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक की जो भी परीक्षाएं होती है। अब कक्षा 8 की बात करें तो बोर्ड परीक्षाएं रहेगी उनमें तो कक्षा 3 से 7 तक का ये टाइम टेबल जारी किया गया है। 17, 18, 19, 20 को अलग अलग विषयों की परीक्षाएं ली जाएगी निर्धारित समय में। इसके साथ ही बात करें तो थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर अपडेट्स की, थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर भी न्यूज़ आ रही है कि ट्रांसफ़र जो है मुख्यमंत्री इस संबंध में निर्णय लेंगे और ट्रांसफ़र का जो भी डिसीजन है मुख्यमंत्री अपने स्तर पर लेंगे। और 12 साल में अभी केवल 2 बार ही तबादले हो पाए हैं और लंबे समय से थर्ड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये जो साल है चुनावी साल है, कई प्रकार की घोषणाएं हो रही है, कर्मचारियों के हित में काफ़ी घोषणाएं हुई है। अब अंतिम जो चरण बाकी है कह सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी मोस्टली थर्ड ग्रेड साथियों को, तो वो है थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर। तो अब मुख्यमंत्री स्तर पर ये निर्णय होगा थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर। शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफ़र पॉलिसी में संशोधन करके एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डीओपी को भेज दिया गया है। ऐसे में ट्रांसफ़र से बैन हटने और डीओपी से स्वीकृति मिलने के बाद ट्रांसफ़र हो पाएंगे। तो डीओपी को फाइल भेजी गई है, वहाँ से बैन हटेगा, वो अपनी डेट निकालेंगे, स्वीकृति देंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र हो पाएंगे। दरअसल पिछले साल शिक्षा विभाग द्वारा नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार करके कार्मिक विभाग को भेजी गई थी, लेकिन डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए उसे लौटा दिया था। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने देश भर में दूसरे राज्यों की ट्रांसफ़र पॉलिसी का अध्ययन करके संशोधित पॉलिसी को फिर से डीओपी को भेजा है। और पिछले साल 30 दिसंबर को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा की सीएम और मंत्रियों के साथ हुई थी बैठक में थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले करने पर सहमति बन गई थी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के सुझाव आने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से तबादले करने को कहा था। गहलोत ने शिक्षा मंत्री से यह भी कहा था कि जब सर्वसम्मति है तो ये ट्रांसफ़र होने ही चाहिए और पहले की तरह ही होने चाहिए। वहीं रंधावा ने शिक्षक तबादलों के लिए भी किसी भी तरह की नई पॉलिसी नहीं लाने का सुझाव भी दिया था। तो ये बड़ा अपडेट रहेगा। अगर कर्मचारियों को एक और खुशखबरी अगर देते हैं गहलोत सरकार, वो है थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर। चुनावी साल है और अभी परीक्षा भी जैसे भी रिजल्ट आ जाता है उसके पश्चात गर्मियों की छुट्टियों में अगर कर दिया जाए ट्रांसफ़र, तो ये बड़ा बेटर डिसीजन होगा कर्मचारियों के हित में, वो मोस्टली शिक्षा विभाग के थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों के लिए। और इसमें यह भी है कि रिजल्ट से पहले और नियुक्ति से पहले जो भी भर्तियाँ प्रक्रिया दिन उससे पहले तबादलों का मौका थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों को मिलना चाहिए। ये अशोक गहलोत का एक बड़ा डिसीजन होगा अगर वो इस संबंध में बड़ा निर्णय लेते हैं थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर। वैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार है और थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर अटकलें चल रही है। आगे देखते हैं सीएम साहब क्या निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही बता देते हैं आपको डीए को लेकर जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है और 25 मार्च 2022 का फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये
लागू कर दिया गया होगा ऑर्डर राज्य के कर्मचारियों के लिए, जिसमें 38% 42% आपके डीए की रेट होगी कर्मचारियों के, जो 1/1/2023 से लागू होगी। और इसमें द अमाउंट ऑफ इंक्रीज डीएनएस अलाउंस पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च शैल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट। ऑर्डर में यह भी मुख्य बात कही गई है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो भी आपका एरियर बनेगा वो जीपीएफ अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और जो भी एम्प्लॉय है, जिसमें फॉर द एम्प्लॉय रिक्रूट बिफोर 1/1/2004 से पहले के लगे हुए जीपीएफ अकाउंट में, और एम्प्लॉय हु वर रिक्रूट ऑन और आफ्टर 1/1/2004 या उसके पश्चात लगे उनके लिए जीपीएफ 2004 में। और फॉर द एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ है, पीएसयू बोर्ड्स है, कॉर्पोरेशन है, उनके लिए जीपीएफ सेम आ जाएगा। कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 मई 2023, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 पेबल ऑन 1 मई। और कैश पेमेंट जो इस डीए का मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 मई से 1 मई की सैलरी में, यानी जो मंथ होगा वो अप्रैल से 1 अप्रैल की जो सैलरी होती है दे होती है हमें मई को, उसमें हमें कैश पेमेंट में मिलेगा। एडमिसिबल यही है 1 मई 2023 से। इसके साथ ही बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप ही इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देगा। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार जो भी है वहन भी करेगी करोड़ रुपये। इसका निर्णय से 8 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख के करीब पेंशनर को लाभ होगा। और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी पेंशनर के अतिरिक्त पंचायत समिति जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दे होगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे शिक्षा विभाग और राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी से जुड़े हुए। धन्यवाद।